वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरह से टेरर अटैक हुआ था वो कोई भी देशवासी भूल नहीं सकता है। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ टेरर के खिलाफ, जिसमें कई सारे आतंकवादी को मारा गया था और कई सारे उनके कैंप को भी ध्वस्त किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा फेलियर ये था कि जो आतंकवादी पहलगांव में अटैक किए थे अभी तक उन्हें पकड़ नहीं पाए थे। फाइनली मैं आज बता दूं कि इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगांव अटैक के मास्टरमाइंड्स मारा गया है। टोटल वैसे देखें तो 3 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें से एक मास्टरमाइंड्स है। इसको थोड़ा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दें। पहलगांव टेरर अटैक्स अप्रैल 2025। लोकेशन क्या था? द अटैक टुक द प्लेस इन द बाइसरंस वैली नियर द फेमस ऑफ हिल्स स्टेशन द पहलगांव इन साउथ कश्मीर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो लोकेशन है ये एक बाइसरंस वैली में पड़ता है। जो जो इसका डिस्ट्रिक्ट है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है। A major tourist hub in the Kashmir Valley, Pahalgam is also the route for the अमरनाथ यात्रा, द सिक्योरिटी जोन। ये क्या हुआ, एक मेजर टूरिस्ट हब था। इसी को भंग करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा कभी कभी इनडायरेक्टली टूरिस्ट भेजे जाते हैं, कभी कभी खुद कारगिल वार करवा देते हैं, ताकि यह जो कश्मीर वैली है, ये जो पहलगांव है, मैं आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड जो ये सबसे बड़ा जो टूरिस्ट हब है जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, वो 10% ऑफ जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर का सिर्फ 10% ही है। लेकिन वहाँ पे सारा लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे बिना सिक्योरिटी के भी आप घूम सकते हैं। बट जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी आतंकवादी आते हैं और पहलगांव में अटैक करके चले जाते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था? ऑन अप्रैल 22, heavily armed terrorists abused the group of the Hindu privilege and the tourists. The assailants of the use the automatic weapons and the grenades of the pre-painted ambushed, killing 26, including women and children. Eyewitness said to the attack later said the 15 minutes at the military failed deep into the near forest. आप सबको बता दें कि 26 मेंबर्स को वहां पे आतंकवादी के द्वारा मारा गया था, जिसमें से वोमेन और बच्चे भी थे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि किस तरह से भयावह स्थिति थी। एक स्त्री अपने पति को गोद में लेकर किस तरह से रो रहे थे, किस तरह बच्चे चिल्ला रहे थे। और कहीं ना कहीं वहां पे जो आई विटनेस थे, उनका कहना है कि 15 मिनट तक वो टेररिस्ट इस तरह से रिलीजन पूछ पूछ के हिंदू को साइड करके गोली मार रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक मिलिट्री फेलियर भी था, क्योंकि कहा जाता है कि उसके बगल में ही एक मिलिट्री कैंप था। तो 15 मिनट तक अगर वो मिलिट्री अटैक कर रहे हैं तो क्या किसी को पता नहीं चला था? ये खुद में एक बड़ा सवाल है। तो इसको आप पूछिएगा जिससे भी पूछना हो। रिपेटर्स का कहना यह था कि ये जो ग्रुप बिहाइंड ऑफ द अटैक वाई द लिंकेड थ्री ऑफ द रेस्टोरेंट्स फ्रंट ऑफ द एक प्रोक्सी, ये लश्कर तैयबा का ही ग्रुप था, जिसमें से इंडियन इंडियन इंटेलिजेंस टेरर रिवील्ड अटैक वाज द कैरिड आउट भी 3 मैन पाकिस्तानी टेररिस्ट मेड्यूल, जिसमें थे मोसा थे, ये मास्टरमाइंड था। यंग्स था, ये लॉजिस्टिक्स हैंडलर था। एससीफ मार्करम था, ये स्नाइपर था। Those operations entirely top of the Rajouri Pooch sectors known of LOC operations. At least 14 terrorists involved in the planning, logistics of the attack of the circulation. इसमें 14 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े अटैक को ये अंजाम देने वाले थे। विद इन 3 weeks 6 of the were neutralized the encroachment across the shopping Palgaon and the कुलगांव में। ये सबको इस तरह से इंडियन आर्मी की तरह न्यूट्रलाइज किया गया था। इंडियन एजेंसी टाइटली सिक्योरिटी अक्रॉस द साउथ कश्मीर एंड द मॉनिटरिंग क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। वहां पे बॉर्डर पे काफी ज्यादा हैवी सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया था। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पर्पस क्या था इसका। लॉन्चेड स्पेशली ऑफ द eliminate the masterminds and the surviving member of the पहलगांव टेररिस्ट स्ट्राइक्स।
ऑपरेशन महादेव का पर्पस ये था कि उसका जो मास्टरमाइंड है, जो पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड है, जो टेररिस्ट है, जिन्होंने एक मासूम फैमिली पे, मासूम बच्चों पे जो अटैक करवाए, उनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको एलिमिनेट करना है। तो इसका लोकेशन जैसे कि आपको सब पता है। द ऑपरेशन कंक्लूडेड इन द ह्यूमन हरवान फॉरेस्ट एरिया नियर Dachimgams, close of the Singapore Srinagar city. Train was the Danish, wooded and the difficult, required especially units of the drones. ये आतंकवादी वहां से अटैक करने के बाद इधर उधर भटक रहे थे, और वो उसको इस फॉरेस्ट में इनको ऑपरेशन महादेव के तहत मार गिराए गए। द इनकाउंटर ऑन 28 जुलाई इंडियन आर्म स्पेशल फोर्स जो होते हैं, सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर टाइप करके और सबके साथ, और ये फाइटिंग इंक्लूड ऑफ द 6 आवर्स आफ्टर द टेरर वेयर कंडक्टेड। 6 आवर तक फाइटिंग चली जिसमें वो मास्टरमाइंड्स मारे गए, और पाकिस्तानी टेरर वर द किल्स द अमंग देम वन ऑफ द बिलीव्ड टू बी मोसा इट्स एलाइड मास्टरमाइंड्स, others were likely handlers of the backups operation sent to the plan another attacks। जैसे कि वो दोनों जो थे और कोई दूसरा अटैक करने के लिए सोच रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है 15 अगस्त आने वाले हैं, और अभी अमरनाथ यात्रा भी चल रहे हैं, तो उन सबको अटैक को भी अंजाम ये लोग दे सकते थे। इस तरह का थ्रेड जो है वहां पे देखा गया था। जिस तरह से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा इस अंजाम को दिया गया और ऑपरेशन महादेव के तहत इस अंजाम को दिया गया, ये काफी मायने रखते हैं अपने आप में। इनके पास से हाई ग्रेड वेपन्स वर रिकवर्ड, एक सीरीज राइफल्स, यूएस मेड M4 कार्बाइन से जीपीएस डिवाइस एंड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन गियर। इस तरह का इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस दिस टाइप्स ऑफ लाइक मॉडरेट वेपन्स भी इनके पास से मिले हैं। स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं इस तरह का, जैसे कि आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द महादेव, न्यूट्रलाइज्ड पहलगाम अटैक्स किया गया, dismantled terror separates of the cells of the sleeper cells in the urban stringers किया गया, prevent the another high profiles attack during the upcoming Independence Day and अमर अमरनाथ। जैसे कि आप सबको पता है कि अमरनाथ यात्रा अभी चल रहा है और इंडिपेंडेंस डे अभी आने वाले हैं, तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं ये टेररिस्ट किसी बड़े अटैक को अंजाम देने के लिए सोच रहे थे। तो इंटेलिजेंस के द्वारा ये काफी अच्छा काम किया गया। जैसा कि पता इसमें जो साथ देने वाले थे, रॉ, एनटीआरओ, मॉनिटरी सिस्टम, बॉर्डर कन्वर्सेशन एंड मोमेंट्स, द सस्पेक्टेड ऑफ द पाकिस्तानी सेंडर्स वेयर द टिकट्स। इस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसी काफी हद तक एक्टिव थी, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जाम दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या हुआ, जैसा कि आप सबको पता है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो पार्लियामेंट में बोले कि इस ऑपरेशन के तहत हमें काफी कुछ जानने को मिला कि इंडिया नॉट लाइक्स ओनली फॉर रिस्पॉन्स व्हाट एवर यू विल डू, व्हाट आई कैन डू यू डोंट नो। जैसा कि इस स्लाइड्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, इंडिया विल स्ट्राइक हार्ड एंड स्ट्राइक स्मार्ट। हम लोग हार्ड स्ट्राइक कर सकते हैं और स्मार्टली भी कर सकते हैं। आई मीन दैट लाइक हार्डली मीन्स हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते आपका, तो कहीं ना कहीं आप ये देख चुके हैं इसमें से। जैसे कॉल वार द मेड ऑफ द रिवाइवर्स, कंफ्यूजन ऑफ पाकिस्तान एंड द मेजर लोकेशंस ऑफ द ऑपरेशन, एक कवर क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान ऑन द टेरर लॉन्चेस। इसको और अमरनाथ सिंह का कहना, राजनाथ सिंह का कहना ये था कि ऑपरेशन सिंधु को भी रिव्यू करने का सोच रहे हैं। सिक्योरिटी मेजर्स क्या हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ द एडिशनल प्राइवेट ऑफ द साउथ कश्मीर, इंट्रोडक्शन ऑफ द एआई पावर्ड सर्विलांस ड्रोन्स, बायोमेट्रिक स्कैनिंग फॉर द यात्रा रूट्स एंड इन इनहेंस्ड एसआईजीएचडी सिंगल इंटेलिजेंस यूनिट्स। इस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स को अमरनाथ यात्रा के रूट्स पे तैनात किए गए हैं। इसका कंक्लूजन थोड़ा समझ लेते हैं। ऑपरेशन महादेव वाज नॉट जस्ट tactical counter-terror operations. It was a symbolic and strategic declarations for the brutal Pahalgam terrorists. तो ये कोई टेक्टिकल्स नहीं था, इसमें जो था
हम लोगों का इमोशन भी कहीं ना कहीं था। तो उस आतंकवादी को मूसा को मारना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गया था। और इन सबके पीछे जो मेजर अटैक हुआ था, जैसा कि आप सबको पता है, जब ऑपरेशन सिंदूर किए गए, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पाकिस्तान के ही डैमेज पहुंचाया गया, हम लोग के ऑफिशियल्स के द्वारा कुछ बताए गए, कुछ हम लोग के सैनिक भी शहीद हुए गए। तो इस तरह से सारे चीज़ों को अंजाम दिया गया था उस टाइम में, बट कहीं ना कहीं बहुत सारा बड़ा हमारी ही थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जिसे स्टॉप कर दिया गया। उसके पीछे बहुत सारे मेजर थे, इनडायरेक्टली तुर्की, चाइना, ये सब भी इन्वॉल्व हो गए थे पाकिस्तान के सपोर्ट में। और बहुत सारे प्रेशर भी थे, बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि अगर अगर इंदिरा गांधी इस समय रहती तो क्या ऑपरेशन सिंधु ऐसा ही होता। जी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उस टाइम का भारत और इस टाइम का भारत में काफी ज्यादा अंतर था। उस टाइम पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम नहीं थे। आज टू कंट्री न्यूक्लियर बम होने के साथ इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ जाती। अगर उस टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी रहते तो वो भी वही करते जो इंदिरा गांधी थे। और इस टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी है, अगर उसके जगह पे इंदिरा गांधी होती तो वो भी वही कर पाती जो नरेंद्र मोदी की है। क्योंकि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी पॉलिटिक्स से नहीं चलता है। उसके पीछे बहुत कुछ चलते हैं। पीएमओ मीटिंग्स होते हैं, हाईली सिक्योरिटी मीटिंग्स होते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। इनडायरेक्टली वन पर्सन कांट डिसाइड एवरीथिंग। जैसे एक डायलॉग चलता है कि वन सिंगल पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, उसी प्रकार से सब कुछ होता है। आई होप मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ